नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अम्ल भस्म और लवण। दोस्तों इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बनाकर के प्लेलिस्ट में डाल दिया है, जिसमें कि मैंने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन चैप्टर में अम्ल के बारे में, ठीक है। और इस पार्ट में यानी कि सेकेंड पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ भस्म के बारे में, यानी भस्म की परिभाषा, भस्म के उदाहरण और भस्म के सामान्य गुण क्या है। सामान्य गुण भी दो कैटेगरी में आता है, एक भौतिक सामान्य गुण और एक रासायनिक, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं बहुत ही शानदार तरीका से। दोस्तों अम्ल भस्म और लवण पार्ट नंबर दूसरा है। पहला पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। पहला पार्ट में मैंने क्या डिस्कशन किया था, अम्ल के बारे में, और इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे भस्म के बारे में, जिसका इंग्लिश होता है बेस। तो परिभाषा पहले समझ लीजिए कि भस्म का परिभाषा क्या होता है। वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, आयन का मतलब जिसमें पावर होता है प्लस या माइनस, उसे आयन कहते हैं, ठीक है। OH हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हाइड्रोक्साइड को क्या कहेंगे, OH। जहाँ भी अब आपको OH मिल जाएगा वहाँ आप लोग समझ जाइएगा कि ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और अगर पावर में ये लग जाए प्लस या माइनस तो समझ जाइएगा ये हाइड्रोक्साइड आयन है। तो फिर से समझिए, वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उसे भस्म कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण होगा, जैसे ध्यान से देख लीजिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaO को सोडियम कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि NaOH और KOH CaOH2 यहाँ पे क्यों लगा दिया, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया, यहाँ क्यों लगाया। तो दोस्तों ये 2 जो है फेरबदल जो होता है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले से ये वीडियो बना रखा है। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आता कि ये 2 कहाँ से आता है तो ऊपर आई के बटन में आप लोग देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग भस्म का उदाहरण ये समझ जाइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप चाहे तो लिख सकते हैं हिंदी इसका, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि, ठीक है। यहाँ मैंने स्टार बनाया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भस्म शब्द की उत्पत्ति, यानी भस्म का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो दोस्तों अरबी के शब्द से हुआ था। अरबी के शब्द से वह क्या शब्द था, तो वह शब्द था आपका एल्कली। क्या था, एल्कली, एल्कली से हुआ था। भस्म शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, एल्कली से। वह कौन सा शब्द था, तो अरबी के शब्द थे दोस्तों। उसका मतलब क्या होता है, एल्कली का अर्थ होता है, यानी जिसका अर्थ होता है यह है पौधों का भस्म, यानी पौधों का राख हो जाना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को परिभाषा, उत्पत्ति और उदाहरण यानी कि जैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, क्षार एक टॉपिक आता है। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। जो जल में जो घुलनशील भस्म, जो भस्म घुल जाता हो उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो यही एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी उदाहरण हो जाएगा क्षार धातु का, क्योंकि ये जो धातु है, जो यौगिक है, वह जल में घुलनशील है। और अघुलनशील कौन सा भस्म होता है, तो दोस्तों एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। भस्म तो है लेकिन अघुलनशील भस्म है, और ये भी भस्म है लेकिन घुलनशील, पानी में जो घुल जाता है वो भस्म है। उम्मीद करता हूँ आप लोग घुलनशील और अघुलनशील समझ गए होंगे। अब ये समझिए, अगर घुलनशील और अघुलनशील आप समझ गए हैं तो ये समझिए सभी क्षार भस्म होते हैं, सभी क्षार भस्म हो सकते हैं, लेकिन किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि क्षार का एक इंडिकेट है दोस्तों कि जो जल में घुलेगा वही क्षार होगा, ठीक है। और जो जल में घुलता है वही क्षार है, लेकिन अघुलनशील भी तो भस्म है, तो क्या वह क्षार होगा, नहीं होगा।
तो सभी क्षार भस्म हो सकता है लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भस्म का जो इंट्रोडक्शन, परिभाषा, एग्जाम्पल, उदाहरण है वो आप लोगों को शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके प्रमुख गुण को देख लेते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन आप लोगों को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भस्म के कितने प्रकार होते हैं, इस टाइप से। तो आप लोग आंसर लिखेंगे भस्म के प्रकार या भस्म के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जैसे लिखिए, ठीक है। पहला, प्रबल और दुर्बल भस्म, यानी पहला में एक कैटेगरी में दो आता है, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म, ठीक है। दूसरा, सांद्र और तनु भस्म, यानी कि सांद्र भस्म और तनु भस्म। तो ये नहीं कहेंगे कि 4 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे पूछा जा सकता है कि भस्म के सामान्य गुण क्या है या भस्म के सामान्य गुण क्या होते हैं, ऐसे पूछा जाएगा। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे भस्म के सामान्य गुण निम्नलिखित होते हैं या निम्नलिखित है, या ऐसे भी लिख सकते हैं भस्म के सामान्य गुण डैश और पहला इसके मतलब किसके, भस्म के घोल छूने पर साबुन की तरह चिकने लगते हैं, यानी भस्म को जब छूते हैं तो वह कैसे लगते हैं, साबुन की तरह चिकने लगते हैं। ये पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है यह लाल लिटमस पत्र को नीला बना देते हैं। यह मतलब कौन, भस्म जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है, जबकि अम्ल क्या था, इसका ठीक उल्टा, वह नीला लिटमस पत्र को लाल बना देता है अम्ल, और यह क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। अगला पॉइंट है यह अमोनियम लवणों से अभिक्रिया कर अमोनिया गैस मुक्त करते हैं, यानी भस्म क्या करता है, अमोनियम लवण से अभिक्रिया करता है तो अमोनियम या अमोनिया गैस मुक्त करता है। अगला टॉपिक है, पॉइंट है यह अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, इसलिए यह क्रिया को उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था पहला चैप्टर में उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसमें मैंने बता दिया था, ठीक है। यदि आप लोग पहला चैप्टर पूरा डिटेल्स में नहीं देखे हैं तो आप लोगों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गया होगा। चलिए इसके एक और पॉइंट को देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5वां पॉइंट है भस्म और लवण की अभिक्रिया से, यानी भस्म और लवण की अभिक्रिया से जब दोनों मिल जाते हैं तो दोनों की अभिक्रिया से प्रायः नए लवण और नए भस्म बनते हैं। नहीं समझे, 5वां पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों, भस्म और लवण जब अभिक्रिया करता है दोनों तो नया लवण बनता है और नया भस्म बनता है, उसका कहना ये है 5वां पॉइंट, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भस्म के उपयोग को लिखें, यानी भस्म का उपयोग क्या है, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। आंसर लिखेंगे भस्म के निम्नलिखित उपयोग है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे, यानी कि नीचे इसका उपयोग दिया गया है। निम्नलिखित के जगह पे आप निम्न भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, साबुन, पेपर, दवाएं आदि के उत्पादन में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से साबुन, पेपर और दवा बनाए जाते हैं, जो कि भस्म के उपयोग ही है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों पेट्रोलियम के शोधन में, आप चाहे तो इसका पॉइंट बाय पॉइंट भी बना सकते हैं। कैसे लिखते, पहला पॉइंट साबुन, पेपर, दवा आदि के उत्पादन में, दूसरा पॉइंट पेट्रोलियम के शोधन में। लेकिन कभी कभी आप लोगों को ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा कि साबुन बनाया जाता है किसके उत्पादन में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है साबुन, पेपर, दवाएं आदि के उत्पादन में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है काम आता है, ठीक है, जिसका अनुसूत्र होता है NaOH। दूसरा पॉइंट है दोस्तों अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अनुसूत्र होता है NH4OH। ये सब अगर आपको बनाने में दिक्कत होता है तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड
के रूप में उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो दोस्तों प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। यानी भस्म का जो उपयोग करते हैं, भस्म का उपयोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उत्पादन में भी किया जाता है। ठीक है, अगला है उर्वरक, रेयन, प्लास्टिक और डाई के उत्पादन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और ये उपयोग किस में काम आता है? भस्म बनाने के काम में आता है। यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये भी एक भस्म है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? साबुन, पेपर, दवाएं आदि के उत्पादन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। पेट्रोलियम के शोधन में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ पे होता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन कहाँ पे होता है? उर्वरक, रेयन, प्लास्टिक और डाई के उत्पादन में, यानी ये सब जो बनता है उसमें इसका उपयोग होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अब भस्म का एक और उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि भस्म है। इसका भी उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? सीमेंट, गारे जो कि मोर्टार होता है, वो विरंजक चूर्ण के उत्पादन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी कि भस्म का उपयोग किया जाता है। भस्म का उपयोग और कहाँ पे? मिट्टी की अम्लता दूर करने में भस्म का उपयोग किया जाता है। लेकिन कौन सा भस्म? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, भस्म का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए भी किया जाता है। कौन सा भस्म? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ पाए? इस तरह से मैंने आप लोगों को 3 पॉइंट बताया। यानी पहला पॉइंट जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको ये पॉइंट बना करके नहीं लिखते हैं तो एक पॉइंट में मैंने आप लोगों को 2-2 पॉइंट लिखाया है, और इसमें तो मैंने 3 पॉइंट लिखा दिया। तो इस तरह से 2 और 2 4 और 3 7 पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। अगर आप लोग एग्जाम में इस 7 पॉइंट में से कोई भी 5 पॉइंट लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखते हैं तो भी आपको 100% नंबर मिलेगा, कोई डाउट नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भस्म से रिलेटेड अब आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। भस्म की उत्पत्ति कहाँ हुई, भस्म की परिभाषा, भस्म के उदाहरण और भस्म के सामान्य गुण, भस्म के उपयोग क्या है, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में डिस्कशन किया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लवण के बारे में। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।